आरजेडी ने अपने 143 प्रत्याशियों की सूची में कुल 18 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कौन कौन हैं ये और कहां से लड़ेंगे चुनाव, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आरजेडी ने अपने 143 प्रत्याशियों की सूची एक बार में ही जारी कर दी और उसमें 18 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं उन्होंने उतारे हैं चुनावी मैदान में। हालांकि आप देखिएगा तो गोविंदपुर में कामरान जो कि सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट कटा है, लेकिन 2020 में भी 18 जो है मुस्लिम प्रत्याशी आरजेडी ने दिए थे और उसी को रिपीट किया है आरजेडी ने। आपको 2025 में 18 ही मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अब कौन कौन है तो देखिए, जो नाम दिखता है, फराज फातमी केवटी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से आरजेडी ज्वाइन किया और केवटी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बायसी से अब्दुस सुबहान को टिकट एक बार फिर से आरजेडी ने दिया है। पिछली बार भी आरजेडी के टिकट पर ही इन्होंने ही चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन सैयद रुकनुद्दीन जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे वो आरजेडी में आए जरूर, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। तो यहां से बायसी से अब्दुल सुबहान है। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं वो अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। वो सिटिंग एमएलए भी हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में जो है उतर चुके हैं। काटी से इजराइल मंसूरी को भी टिकट फिर से मिल गया है। ये भी सिटिंग एमएलए हैं, इन पर फिर से तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है। रघुनाथपुर से उसामा साहब को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। यहां जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उनका टिकट कटा है जो सिटिंग एमएलए थे। हालांकि उनको कोई भी जो है इस बात से नाराजगी नहीं है, बल्कि वो उसामा साहब का जो है दिलो जान से सहयोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा गोरिया कोठी से अनावरुल हक अंसारी को आरजेडी ने टिकट दिया है। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रत्याशी बनाए गए हैं, ये भी सिटिंग एमएलए हैं। नरकटिया से डॉक्टर शमीम अहमद एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। ढाका से फैजल रहमान को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो सुरसंड से अबू दुजाना को चुनावी मैदान में आरजेडी ने लालटेन पकड़ा के उतार दिया है। बिस्फी में आसिफ अहमद हैं। तो जोकीहाट में शाहनवाज आलम है। 2020 में ये एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने जो एआईएमआईएम के 3 अन्य विधायकों के साथ पाला बदला था और आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। इन पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। बाकी जो एआईएमआईएम के 3 अन्य विधायक थे उनका टिकट आरजेडी ने काट दिया है। तो शाहनवाज आलम जोकीहाट से चुनाव लड़ेंगे। ठाकुरगंज से सऊद आलम पर भी एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। तो कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद आलम को आरजेडी ने लालटेन पकड़ाई है। मास्टर मुजाहिद आलम 2020 में जेडीयू के प्रत्याशी थे, लेकिन फिर जो है इस बार उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया और उनको आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से मोहम्मद इजहार अस्फी जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे, 2020 में चुनाव जीते भी थे, फिर बाद में पाला बदल के आरजेडी में गए। उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मास्टर मुजाहिद कोचा धामन से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्राणपुर से इशरत परवीन को टिकट मिला है। तो नाथनगर से शेख जियाउल हसन जो है वो चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी की तरफ से। जमुई से शमशाद आलम को टिकट दिया है आरजेडी ने और डॉक्टर गुलाम शाहिद रफीगंज से प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहां के सिटिंग एमएलए का भी टिकट कट गया है और यहां से गुलाम शाहिद जो है वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये 18 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो कि आरजेडी के सिंबल पर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जो आरजेडी का जो समीकरण है MY का, उसमें से आप देखिए तो M से 18 प्रत्याशी जो है वो आरजेडी ने दिए हैं। कौन कौन है वो सारे नाम हमने आपको बताया, कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी बता दिया। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।